हेलो बच्चों। आज हम आपको प्लूटो के बारे में पढ़ाएंगे। सौर परिवार का पाठ हमने पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, किंतु इससे पहले हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह थे। एक ग्रह था प्लूटो, जिसे अब ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। प्लूटो दूरबीन से खोजा गया ग्रह था। यह सूर्य से काफ़ी दूर है। सूर्य के प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लग जाता है। प्लूटो को अपनी खोज के 76 वर्ष के पश्चात ही विवादों के घेरे में होने के कारण इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी है। पृथ्वी से लगभग 39.5 गुना दूरी पर है प्लूटो। कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह माने जाने पर विवाद चल रहा है। अंततः 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुई बैठक ने ग्रहों की एक परिभाषा निर्धारित की, जिसके अनुसार प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया। तो यह परिभाषा क्या थी? ग्रहों की परिभाषा दी गई जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार गोल हो, जिसका परिक्रमा पथ साफ हो, जिसमें अन्य खगोलीय पिंड मौजूद ना हो। क्या कहा हमने? कि सूर्य का चक्कर लगाता हो, द्रव्यमान हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार गोल हो जाए तथा इसका परिक्रमा पथ बिल्कुल साफ हो, वह अन्य खगोलीय पिंड उस परिक्रमा पथ पर मौजूद ना हो। ये सब आवश्यकताओं को कोई पिंड अगर पूरा करता है तो वह ग्रह कहलाएगा, किंतु प्लूटो इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। प्लूटो सूर्य का चक्कर तो अवश्य लगाता है। प्लूटो सूर्य का चक्कर तो अवश्य लगाता है। ये देखिए, प्लूटो अंतिम ग्रह जो पहले माना जाता था प्लूटो, वह सूर्य का चक्कर तो अवश्य लगाता है, किंतु ऐसा कोई कारण है जो हमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखने पर निकाल दिया गया। तो क्या कारण थे? वो इन ग्रहों की परिभाषा से ही पता चलता है। सूर्य का चक्कर लगाने वाला प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु आकार में बहुत छोटा है। इसका द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण यह पूर्णतः गोल नहीं है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला जाता है, जिसके कारण इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया। आइए इसे एक बार और समझते हैं। ये हमारा सूर्य, जहाँ पर ये बुध ग्रह अपना परिक्रमा कर रहा है और 88 दिनों में यह पूर्ण कर लेता है अपना एक परिक्रमण काल। ये शुक्र ग्रह जो 225 दिनों में अपना परिक्रमा पूर्ण कर लेता है बिना किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ पर आए। ये हमारा पृथ्वी जो 365 दिनों में अपना परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। इसी तरीके से सभी ग्रह बिना किसी अन्य ग्रह के परिपथ मार्ग में आए अपना अपना कार्य करते हैं, किंतु ये प्लूटो जो आपको पीले रंग का दिखलाई दे रहा है, प्लूटो, यह अंतिम ग्रह जो माना जाता था, यह परिक्रमा करते समय नेपच्यून की कक्षा में आ जाता था और उसके परिक्रमा पथ को काटते हुए अंदर चले जाता था। इस कारण से प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया। तो हमने दो कारण जाने। पहला कारण तो हमने ये जाना कि इसका द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण यह आकार में पूर्णतः गोल नहीं है, और दूसरा कारण ये जाना कि यह वरुण की कक्ष में आकर अंदर चले जाता है। और एक अंतिम कारण यह है कि सारे ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ये एक ही तल में परिक्रमा कर रहे हैं।
एक ही तल पे परिक्रमा कर रहे हैं, किंतु प्लूटो 17 अंश का कोण बनाते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। 17 अंश का कोण बनाते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है, किंतु ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा एक ही तल पे करते हैं। तो ये अंतिम कारण था। इन तीनों कारणों के कारण ही प्लूटो को अब ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। अब देखते हैं हम आगे ग्रहिकाएँ। क्या है ग्रहिकाएँ? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों ग्रहों की कक्षाओं के मध्य में जो पिंड हैं और वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, यही कहलाते हैं ग्रहिकाएँ या क्षुद्र ग्रह। ऐसा माना जाता है कि ग्रहिकाएँ द्रव्य के वे खंड हैं जो किसी कारणवश ग्रह का रूप नहीं ले पाए, किसी कारणवश ये ग्रह नहीं बन पाए। अगला देखते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु अत्यंत छोटे, अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हम इन्हें देख सकते हैं जब यह सूर्य के पास हो। हम इन्हें देख सकते हैं जब ये सूर्य के पास हो। इनका विशेष लक्षण है एक छोटा चमकदार शीर्ष। देखिए स्क्रीन पर एक छोटा चमकदार शीर्ष और एक लंबी पूंछ जो सूर्य से सदैव विपरीत दिशा में होती है। प्रायः एक निश्चित समयावधि के बाद ये बार बार प्रकट होते हैं। हेली नाम का एक धूमकेतु है जो 76 वर्ष के बाद प्रकट होता है। इसे 1986 में देखा गया था, अब अगली बार इसे 76 साल बाद देखा जाएगा। अगला देखते हैं उल्का एवं उल्का पिंड। अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो तब आपको आकाश में कभी कभी प्रकाश की चमकदार धारी दिखाई देती है। कुछ लोग इन्हें टूटते तारे कहते हैं और अपने विशेष मांगते हैं। वास्तव में यह तारे नहीं हैं, यह उल्काएं हैं। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। क्या कहा हमने? उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है तब घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार धारी दिखाई देती है। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह नहीं जल पाती तथा उनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले ही गिर जाता है। उल्का के इन बिना जले पिंडों को ही उल्का पिंड कहते हैं। तो क्या है उल्का पिंड? उल्का पिंड भी एक आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद घर्षण के कारण वह जल जाते हैं और जो बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं उन्हें ही हम उल्का पिंड कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरा पार्ट कंप्लीट किया। हमने जब सौर परिवार पढ़ा था तो हमने क्या सीखा इससे? सौर परिवार में विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह अपने अपने परिपथ में एक दूसरे की गति एवं मार्ग में अवरोध पहुँचाए बिना करोड़ों वर्षों से निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या हमारा व्यवहार भी इसी तरह का है? क्या हम अपने समुदाय के सदस्यों के साथ उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए समन्वय स्थापित कर शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए ताकि समुदाय के सभी सदस्य शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य विद्यार्थियों के पास ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी यह लाभ मिल सके।